जो मेरे स्टूडेंट हैं और डेली बेस पे मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो को देखते हैं, तो उन्होंने मार्केट के इस क्रैश में भी प्रॉफ़िट किया और इस करेक्शन में भी मार्केट के उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया होगा। क्योंकि मैंने क्लियर एंड कट सेलिंग एंड बाइंग लेवल सब चीज़ें तमाम मैंने उनको ऐसे क्लियर पहले इस लेवल से मैंने उन्हें बाइंग का बताया था, जो कि ऑलमोस्ट गोल्ड ने इसी एरिया को हमारा टैप करते हुए जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, फेयर वैल्यू गैप विद ऑर्डर ब्लॉक, गोल्ड ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए अच्छा खासा पंप हमें दिया। और अगेन फिर इस एरिया से मैंने सेलिंग का बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो में नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसी ऑर्डर ब्लॉक एरिया से मैंने सेल का बताया था कि गोल्ड में इस एरिया से हमारे पास डाउन मोमेंटम आएगा, कहाँ तक के लिए, इस ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए। फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें अगेन रिवर्सल देखने को मिलेगा, कहाँ तक, जो हमारे पास H4 का फ्रैक्टल पॉइंट है। फिर यहाँ से गोल्ड हो सकता है अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखे, या अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे पास गोल्ड में चेंज ऑफ करैक्टर आ जाएगा। फिर ऊपर की जो भी लिक्विडिटीज़ गोल्ड में पेंडिंग होगी, गोल्ड उन्हें हंट करने के लिए ऊपर जा जा सकता है। बट अभी गोल्ड का क्या सिनेरियो है वो सब चीज़ें तमाम डीपली मैं आपको बता दूँगा। फर्स्ट, जो हमारे पास ऊपर सेलिंग का लेवल था, जो कि हमारे पास मेजर लेवल था, इसे प्ले करने का भी सिनेरियो मैंने क्लियर एंड कट बताया हुआ है कि हम अगर लेवल बड़े हों तो किस तरह हमने उनको प्ले करना होता है। आपने करना क्या है, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद हमने फाइंड आउट करने के यहाँ पर हमारे पास कौन से ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं विद एफवीजी, फिर उन ऑर्डर ब्लॉक्स को हम प्ले करते हैं। लास्ट अगर याद हो तो ये वाला एरिया मैंने आपको क्लियर एंड कट बताया था। फिर इस एरियाज़ को मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर जाके मॉडिफ़ाई किया। छोटे टाइम फ्रेम पर मॉडिफ़ाई करने के बाद मेरे पास 2 लेवल निकल कर आए थे। फर्स्ट मेरे पास एक ये वाला एरिया था जिस पर मैंने सिर्फ लाइन्स मार्क की थी। ये मुझे पता था इतना स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर अपने इस लाइन्स मार्क की थी, जो हमारे पास $4546 से लेकर $4554 और तक का एरिया हमारे पास एज़ अ सेलिंग था। ना ही गोल्ड ने हमें यहाँ पर साइन ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस सॉरी दिखाई कि इस एरिया से हम गोल्ड में सेल साइड की पोज़ीशन को एक्टिव कर सकें। फिर ऊपर वाला मेरे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, जिसकी प्राइसेस हमारे पास ये $4589 से लेकर 4500 एरिया हमारे पास एज सेलिंग साइड था। तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट इसी एरिया को टैप करते हुए हमें अच्छा खासा डाउन का मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। बट कहाँ तक ये डाउन का मोमेंटम आएगा, अगर याद हो तो फिर इस एरिया से देखें। इस एरिया से हमारी सेल साइड की पोजीशन एक्टिव है, जो कि गोल्ड में अभी तक इन रनिंग है। कुछ को हमने ब्रेक इवन कर रखा है और कुछ को हमने बुक कर लिया है। तो गोल्ड कहाँ तक अब आ सकता है और कौन सा एरिया इसमें अगेन बैंक का रहेगा, कि गोल्ड अगर उस एरिया पर आएगा तो फिर रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। जो हमारे पास H4 का फ्रैक्टल पॉइंट होगा, या गोल्ड उसे ब्रेक कर देगा, या फिर उस एरिया पर आकर गोल्ड हमें जो इसका मेजर मोमेंटम है सेल साइड पर उसे कंटिन्यू करता हुआ नज़र आएगा। बट अभी जो सिनेरियोज़ हमारे पास गोल्ड में है वो किस तरह का है, अभी जो गोल्ड अपने इस सेल डायरेक्शन से गोल्ड डाउन साइड पर आ रहा है। तो इस सेलिंग मोमेंटम से गोल्ड कहाँ तक सेल आएगा, उस एरिया को हमने फाइंड आउट कर रखा है कल ही। जब तक गोल्ड इस एरिया में रहेगा तो हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, जो इसकी प्राइसेस मेरे पास है $4408 से लेकर 4400 का एरिया हमारे पास एज अ बाइंग रहेगा। अगर गोल्ड इस एरिया पर मिलेगा तो हम इस एरिया से गोल्ड में एज अ बाइंग की पोजीशन एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। इस एरिया से हम क्यों एज अ बाइंग साइड की पोजीशन को एक्टिव करेंगे, इसकी भी सिंपलीफाई हमारे पास रीज़न है कि गोल्ड ने अपने करेक्शन भी करनी है फर्स्ट, एंड सेकंडली गोल्ड ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद गोल्ड ने हमें यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद गोल्ड ने यहाँ पर लिक्विडिटीज़ भी काफ़ी पेंड कर रखी है। गोल्ड इस लिक्विडिटी को हर्न करने के लिए नीचे आएगा, बट नीचे से गोल्ड को अगेन जब ऊपर जाना है तो नीचे भी हमारे पास एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो कि गोल्ड को ऊपर पंप करवा सके। तो वो हमारे पास फोर्स एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एरिया है विद एफवीजी। तो गोल्ड इस एरिया पर हमें स्पाइक देगा, या तो स्पाइक देने के साथ ही गोल्ड मोमेंटम बाइंग में आ जाएगा, या तो गोल्ड इस एरिया की भी लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद हो सकता है कि इस एरिया तक स्पाइक दे हमें गोल्ड, फिर यहाँ से अगेन गोल्ड में बाइंग का मोमेंटम स्टार्ट हो जाए। स्पाइक कहाँ तक आ सकती है, इस लो तक गोल्ड में स्पाइक हो सकता है कि गोल्ड हमें दे दे। फिर इसी एरिया से गोल्ड बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू करते सारे गोल्ड अपने इस एरिया फ्रैक्टल पॉइंट से या तो हमें डाउन का मोमेंटम दे देगा, या फिर इस एरिया को ब्रेक करता हुआ हमें चेंज ऑफ करैक्टर देने के बाद गोल्ड एज अ बाइंग में अपनी करेक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो भी ऊपर हमारे पास लिक्विडिटीज़ पड़ी होंगी, गोल्ड उन्हें हंट करने के लिए जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस एरिया पर हमारे पास मेजोरिटी ऑफ लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। गोल्ड ने अभी तक इनको हर्न नहीं किया। गोल्ड जा सकता है इन लिक्विडिटीज़ को कलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए जो सिनेरियोज़ है, फ़ोर्स कहाँ से मिलेगी गोल्ड को, वो ये वाला एरिया पिन बार एरिया हमारे पास रहेगा, जहाँ से गोल्ड में फ़ोर्स मिलेगी ऊपर जाने के लिए। और हो सकता है गोल्ड अपने इस एरिया को टैप करता हुआ हमें अच्छा खासा बैंक में मोमेंटम दे दे। जो मेरी डेली बेस पर वीडियो देख रहे हैं उन्होंने तो अच्छा खासा गोल्ड को कैप्चर कर रखा होगा हर जगह से। गोल्ड में हमने ऊपर भी काफ़ी सारी एरिया से गोल्ड को एज अ सेल साइड पर प्ले कर रखा है।
हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर हमने गोल्ड को प्ले किया है। अब जो गोल्ड में करेक्शन आई है हमने उसे भी कैप्चर कर रखा है। इस एरिया से हम गोल्ड में एज अ बाइंग साइड पर एंटर है, क्योंकि गोल्ड ने यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर भी शिफ्ट कर दिया था। तो तभी हमारे पास जो वाला जो फ्रैक्टल पॉइंट था इसका 30 मिनट पर, इस एरिया से हम गोल्ड में एज अ बाइंग की पोजीशन में एक्टिव है। एंड सेकंडली हमारे पास जो अभी सेलिंग की पोजीशन अगेन एक्टिव हुई है, तो ये वाला एरिया था हमारे पास, गोल्ड ने इस एरिया से हमें सेलिंग का मोमेंटम दे दिया है। और गोल्ड ने यहाँ से ऑलमोस्ट 250 पिप्स का हमें मूव डाउन साइड पर दे दिया है। और जो हमारे पास एज अ बाइंग एरिया रहेगा, अगेन हम इस एरिया से गोल्ड में बाइंग करेंगे। अगर गोल्ड अपने इस एरिया को ब्रेक भी कर देता है तो हमारे पास कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ से भी एज अ सेल साइड में अगेन गोल्ड में इंटर हो चुके हैं। और फिर गोल्ड नीचे आता हुआ हमें मजीद डाउन साइड पर आता हुआ नजर आएगा, अपने लो को ब्रेक करते हुए। फिर जो इसमें डेली एंड वीकली लेवल्स हमारे पास पड़े होंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि उन लेवल्स पर जाकर गोल्ड को बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास सिनेरियो है क्लियर एंड सिंपल, वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह गोल्ड कर सकते हैं और कौन से एरियाज हमारे पास इसमें मेजर रह सकते हैं। बट उससे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर भी जाके देख लेते हैं कि आज के दिन की हमारे पास कौन सी न्यूज़ है, क्या गोल्ड वोलेटाइल रहेगा या नॉर्मल रहेगा। देखा जाए तो 5:30 बजे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये गोल्ड को वोलेटाइल रख सकते हैं। तो एनवाई सेशन पर देखेंगे कि एनवाई सेशन की ओपनिंग के बाद गोल्ड 5:30 बजे किस तरह का मूव हमें देता है, या तो डाउन साइड का देगा या तो अप साइड का देगा। फिर हम फंडामेंटल को जाके एनालाइज करेंगे, तब फिर हम उसके मुताबिक अपनी इंट्रीज को प्लान करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर आप उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करते, ना उस पर लाइक करते हैं, ना ही कुछ कमेंट करते हैं। ये सब तमाम चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड आपके लिए, मैं सिर्फ अपना नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप भी उस तरह के चार्ट को पढ़ सके जैसा कि मैं चार्ट को देख रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरह चार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दें और आप किसी का सहारा ना ले सकें। तो आई होप आप इन चीज़ों से ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। जो लेवल मैं बता रहा हूँ इसकी रीज़न भी साथ क्लियर एंड कट बता रहा हूँ कि क्यों हम यहाँ से सेल करेंगे, क्यों बाय करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ, फिर उसके मुताबिक मैं वीडियो बनाऊँगा और आपके सारे जो भी डाउट होंगे हम उसे क्लियर करेंगे। आई होप जो भी मैंने कहा आपको उसकी समझ आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेसिस पर शेयर की जाए।